हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर के बारे में एंड क्यों वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। फर्स्ट लुक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि माइल्स अर्थ 50101 में जाता है, जहां उसको स्पाइडरमैन 2099 पकड़कर अपने यूनिवर्स में ले जाता है एंड जहां से स्पाइडरमैन 2099 ले जाता है वो स्पाइडरमैन इंडिया का ही यूनिवर्स रहता है। एंड ये मैं सिर्फ मुम्बैटन या फिर यहाँ पे हिंदी इनिशियल्स देखकर नहीं कह रहा, बल्कि स्पाइडरमैन 2099 के ब्रेसलेट में आप 50101 देख सकते हैं, जो कि इस यूनिवर्स का नाम बता रहा है। जबकि जब वो अपने यूनिवर्स के लिए पोर्टल खोलता है तो आप वहां पे 928 लिखा हुआ देख सकते हैं, जहां पर वो माइल्स को लेकर जाता है। स्पाइडरमैन इंडिया को टीज करने के दो कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि वो इंडियन ऑडियंस को प्लीज करना चाहती हो, बट इंडिया का मार्केट इतना बड़ा भी नहीं है कि उसके लिए सोनी वाले इतना मेहनत करे, विच इम्प्लाइज कि वो इस मूवी का इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब स्पाइडरमैन की मूवीज सिर्फ साईफाई नहीं रह गई, बल्कि अब वो मिस्टिकल एडवेंचर बनने वाली है। स्पाइडरमैन इंडिया को पावर्स एक योगी बाबा से मिलते हैं और इसके विलेंस की भी पावर्स मैजिक रिलेटेड हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स में जो डॉक्टर ऑक्टोपस है, उनके जो एक्स्ट्रा आर्म है वो मैकेनिकल आर्म नहीं बल्कि डेमोनिक आर्म है। स्पाइडरमैन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट वेब वॉरियर सीरीज के अंदर काफी था, जिससे लोग उसको नोटिस करे, जबकि उस सीरीज के अंदर और भी स्पाइडर पीपल थे। स्पाइडरमैन इंडिया ने ऐसे वेब बनाए थे जिससे ना सिर्फ कई सारे इलेक्ट्रोड्स को कैद करके रखा जा सकता था, बल्कि ऐसा डिवाइस भी बनाया था जिससे उन्हें चारा देकर अपने जाल में फंसाया जा सके। एंड हाँ, आपने सही सुना, मैंने इलेक्ट्रोड्स कहा क्योंकि वेब वॉरियर कॉमिक रन के अंदर हमारे स्पाइडर पीपल से लड़ने के लिए पूरे मल्टीवर्स के इलेक्ट्रोड्स एकजुट होकर स्पाइडर पीपल के पीछे पड़ते हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन इंडिया की दुनिया में हमें वेनम का भी एक वर्जन देखने को मिलता है, जिसको बहुत आसानी से स्पाइडरमैन इंडिया हरा देता है, जो कि एक रेलिक को तबाह करके था। वेब ऑफ डेस्टिनी एंड लाइफ, जिसको स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर दिखाया गया था, अब उसको समझाने का समय आ चुका है, क्योंकि स्पाइडर गैंग अब एक साथ मिलकर मल्टीवर्स के मल्टीपल विलन से भिड़ने वाले हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो इसका मेन विलन इलेक्ट्रो गैंग हो सकता है, जैसा कि वेब वॉरियर्स की सीरीज के अंदर था, या फिर कोई ऐसा जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस या ग्रीन गॉब्लिन जैसा स्मार्ट हो। मुझे मालूम है कि कई लोग बोलेंगे कि इनहेरिटर्स इस मूवी के मेन विलन होंगे, जो कि हो भी सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इनहेरिटर्स बहुत बड़े विलन्स हो जाएंगे न्यूली फॉर्म स्पाइडर गैंग के लिए, जिसमें टीम वर्क का भी एक इशू हो सकता है। ऊपर से अलग अलग यूनिवर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइडर पावर्स वाले कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन भी जरूरी होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पार्ट फोकस करेगा उनके एकजुट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर, और किसी चुटपुटिया विलन्स जैसे कि दूसरे यूनिवर्स के इलेक्ट्रोस से भिड़ा देंगे, जिसके एंड में सब अपने अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे, ये बोलकर कि कभी जरूरत पड़े तो हम फिर से एक होंगे, या फिर नेक्स्ट पार्ट के विलन को टीज कर दिया जाएगा जो कि इनहेरिटर्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा कि सारे स्पाइडर पीपल बताते हैं कि वो कैसे स्पाइडरमैन बने और वो लोग यहाँ पर कैसे आए, बट इस वाले पार्ट के अंदर हमें कई डिफरेंट तरह के स्पाइडर पीपल दिखने वाले हैं, जिनकी कहानी इतनी भी सिंपल नहीं होने वाली है, जैसे कि सुपीरियर स्पाइडरमैन या फिर अपना स्पाइडरमैन इंडिया। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको बताने में भी थोड़ा सा तो समय जाएगा। वैसे भी जिस कॉमिक में इनहेरिटर्स विलन रहते हैं एंड माइल्स मोरालेस लीड कर रहा होता है, वो स्पाइडर गेनन कॉमिक था, जिसमें इतने सारे स्पाइडर पीपल रहते हैं कि उन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो उसके बाद से दो टीम बनती है, जिसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्पाइडर पीपल को असेंबल करना होगा, जिसके लिए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 बनाया जा रहा है मेरे ख्याल से। एंड हम सिर्फ अभी तक 6 स्पाइडर पीपल से मिले हैं स्पाइडरवर्स के अंदर, तो अभी भी और भी कई सारे स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइडर पीपल से मिलना बाकी है, जिनकी ओरिजिन सिर्फ स्पाइडर बाइट जितनी सिंपल नहीं होने वाली। जिसमें से आप सुपीरियर स्पाइडरमैन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसको मैंने अभी बताया, जिसके अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस है। स्पाइडरमैन इंडिया का प्रेजेंस एक मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करेगा इस मूवी के अंदर, जिसकी वजह से जब
जब आगे जाकर हमें स्पाइडर टोटेम का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए तो लोगों को डाइजेस्ट करने में आसानी होगा कि स्पाइडरमैन एक मिस्टिकल बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि आज तक उसको एक टेक एंड रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट से रिलेटेड दिखाया गया है, जिसका मैजिक से कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन बाय मिस्टेक नहीं बनता, बल्कि उसको चुना जाता है, जहां एक स्पाइडर टोटेम या मिस्टिकल बीइंग अपॉइंटेड रहता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन स्पाइडरमैन बनेगा। इसलिए आपको पीटर पार्कर के अलावा भी दूसरे स्पाइडरमैन बनते हुए दिखेंगे मल्टीवर्स के अंदर, जैसे कि सिंडी मून या फिर स्पाइडर ग्वेन। वहीं दूसरा स्पाइडर टोटेम या मिस्टिकल बीइंग रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो स्पाइडरमैन बन रहा है उसको क्या क्या पावर्स मिलेंगे। इसीलिए आपको मल्टीवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन के पास डिफरेंट पावर्स देखने को मिलते हैं। कोई ऑर्गेनिक वेब छोड़ सकता है तो किसी को वेब शूटर बनाना पड़ता है वेबिंग के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल तो मैं माइल्स को मानता हूं, जिसके पास गायब होने की शक्ति है, प्लस वेनम स्ट्राइक के जरिए झटके भी दे सकता है, जो कि मेन यूनिवर्स का स्पाइडरमैन नहीं दे सकता। असल में हर एक स्पाइडरमैन किसी स्पाइडर टोटेम या मिस्टिकल बीइंग का अवतार रहता है, जिसके वजह से उनके पावर्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सिल्क जो कि ब्राइड की अवतार है, उसके पास पूरे मल्टीवर्स में जितने भी स्पाइडरमैन हैं उनसे बेहतर स्पाइडर सेंस है। स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस के पीछे भी इनका ही हाथ रहता है, जिसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहां मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के इस सीन के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को उनके बॉडी से निकाल दिया था और एस्ट्रल फॉर्म में भेज दिया था, तो उसके बावजूद स्पाइडरमैन की बॉडी मूव कर रही थी, जो कि आज से पहले किसी भी कैरेक्टर ने नहीं किया था जब उनके एस्ट्रल फॉर्म को बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में ब्रीफली बताया है, जिसको सबसे पहले स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया था, जब दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में आ रहे थे। शॉर्ट में बोलूं तो स्पाइडरमैन ऐसे मूव इसलिए कर पाया था क्योंकि ब्राइड उससे ऐसा करवा रही थी, जो कि स्पाइडर सेंसेस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आपको इन डेप्थ अगर जानना है तो आपको वही वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर मैं फिर से वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूं तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में हमें फाइनली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर बता दिया जाएगा, जिसको स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर टीज किया गया था, ताकि हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आए स्पाइडरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्पाइडरमैन इंडिया को देखने के लिए, जो कि कॉमिक में तो बहुत ही जीनियस था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वेब वॉरियर के कॉमिक रन के अंदर। एंड सेम चीज अगर वो मूवी में करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एक इंडियन सुपर हीरो वर्ल्ड वाइड के सामने अपनी छाप छोड़ जाएगा। एंड अगर वो नहीं दिखा तो दिल तो टूट ही जाएगा, बट आई नो कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा मेरा स्पाइडर सेंस कह रहा है। आपका स्पाइडर सेंस क्या कहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किए आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।